नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ और मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। आज बात करेंगे कर्म फल सिद्धांत की। हमारा वर्तमान जन्म हमारे प्रारब्ध के कर्मों का फल है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अगर हम जीवन चक्र पर दृष्टि डालें, गौर से देखें, तो सुख दुख, रोग पीड़ा, दुर्घटनाएं, घटनाएं, अकाल मृत्यु और हमारा नियमित व्यवहार, आदान प्रदान इसी कर्म फल पर आधारित है। प्रारब्ध में जो कर्म हम वासना में होकर करते हैं, उस कर्म वासना से उत्पन्न बंधन हमें पूर्व जन्म के चक्र में पिरो देता है। इसलिए कहा गया है, मानव जीवन श्रेष्ठ है। एक छोटी सी कथा। एक प्रकांड पंडित, जिनकी चहुर ख्याति थी, प्रख्यात ज्योतिषी थे। चारों दिशाओं से दूर दूर से लोग अपने समस्याओं के निदान के निवारण के लिए उनके पास आया करते थे। और पंडित जी की पत्नी लोगों के सामने ही पंडित जी को भला बुरा कहती थी, लोगों को कहती थी, इस पंडित के पास क्या है, ये ढोंगी है, इसको कुछ नहीं आता, इसलिए ये किसी भी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकता। लोग सुनते चले जाते। एक बार किसी व्यक्ति ने पंडित जी से प्रश्न किया, पंडित जी, आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ जो व्यवहार करती है, आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचाती है, लोगों को आपके बारे में भला बुरा कहती है, तो क्या आपके पास आपकी पत्नी का कोई समाधान नहीं है? पंडित जी बोले, ये मेरे प्रारब्ध के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी पत्नी गाय थी। गाय के पीठ पर एक घाव हो गया और कौवा को घाव में चोंच मारने में बहुत मजा आता है, और मैं बार बार जाके इस गाय के घाव पर चोंच मारता था। जो चोंच मैंने इस गाय की पीठ पर मारी, इसके घाव पे मारी, इसे चोट पहुंचाई, इसे पीड़ा पहुंचाई, इस जन्म में उसी कर्म का फल है कि हम पति पत्नी के रूप में हैं। और ये मुझे हर बार बार मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाती है, मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि ये प्रारब्ध के कर्मों का फल है। मैं पत्नी को कुछ भी नहीं कहता, हर बात चुपचाप सहन करता हूँ। मुझे पता है कि ये प्रारब्ध के कर्म हैं, यही ये ऋण बंधन समाप्त हो जाए तो मेरे कर्म बंधनों की मुक्ति हो जाए। हम जीवन में पाप हो पुण्य हो, जो भी कर्म करते हैं, कर्म तो क्षणिक होता है, लेकिन उसका जो कर्म बंधन है वो हमारी आत्मा से लिपट जाता है और हमें किसी न किसी रूप में उसे चुकाना पड़ता है। सत्कर्म, बिना लोभ लालच किए गए लोगों की सेवा हमें इन कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकती है। जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, वो तो आपको काटने ही पड़ेंगे। अगर आप गौर फरमाएं तो अस्पताल, जेल और शमशान इस कर्म फल सिद्धांत के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जीवन में आपको महसूस होती हैं, जिन लोगों से आपको दुख पीड़ा पहुंचती है, जिनसे आपका दूर दूर से का वास्ता नहीं होता, वो लोग भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सुख और दुख, पीड़ा, रोग, समस्याएं, उलझने और ऐसी अकल्पनीय घटनाएं, ये सिर्फ इस प्रारब्ध के कर्मों का ही फल है। इसलिए इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप बिना किसी फल की चिंता के सत्कर्म करिए, मानव कल्याण की सेवा में काम करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, दीन दुखियों की सेवा करिए, रोगियों की सेवा करिए। जितना कर्म बंधन आपकी इस सेवा से कम हो जाएगा,
उतना ही जीवन आपका सहज सरल हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।